सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अगला सवाल हमारे जो है भाई शहाब खान ने भेजा है। वो अपने वाले साहब के बारे में बता रहे हैं। उनकी उम्र भी उनकी ठीक है, मुतनासिब है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है 48 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में हो जाती है। कद भी उनका ठीक है। असली बात यह है कि मैं आपसे मेरे भाई दरख्वास्त करूँगा कि शुगर डायबिटीज़ और उसकी कम्प्लिकेशन के बारे में हमारी वीडियो मौजूद है। 100% आपके सवाल का जवाब उधर मौजूद है। देखें, शुगर कंट्रोल करने के दो असूल हैं। एक कि शुगर जो है खाने से पहले और खाने से बाद। अगर खाने से पहले की शुगर, नाश्ते से पहले की शुगर और रात भर के रोज़े की शुगर जो है वो अद्वियात के साथ या अद्वियात के बगैर कितनी होनी चाहिए, तो वो है 100 से 120, चाहे वो आप मरीज़ डायबिटीज़ के हों या ना हो। दूसरा है कि खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर कितनी होनी चाहिए। ठीक है जनाब, वो 140 150 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन शुगर के जो मरीज़ उम्र रसीदा हैं और ग़ज़ा में परहेज़ सही नहीं कर सकते, अद्वियात में कभी कभी जो है ऊंच नीच हो जाती है, तो उनकी शुगर भी कभी 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब कंट्रोल का तरीका यह है कि सबसे पहले उनकी मॉर्निंग शुगर यानी नाश्ते से पहले की शुगर कंट्रोल करें। उसके लिए यह है कि उसका रिकॉर्ड रखें कि रात को 8 से 9 बजे तक उन्होंने क्या क्या खाया और उसमें चीनी की मिकदार, नशास्ते की मिकदार, शक्कर की मिकदार या कोई मशरूब उन्होंने पिया या फल खाया, उसकी कितनी मिकदार थी। अगर तो उनकी मॉर्निंग शुगर रात 8 से सुबह 8 बजे के दरमियान वो सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते, और वो सुबह की शुगर जो है 120 से बढ़ती है या 126 से बढ़ती है, इसका मतलब यह है कि उन्हें रात के खाने में थोड़ी सी कमी करनी है और अपनी रात की जो डोज है वो उन्होंने ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि रात की दवाइयाँ भी हैं, चाहे वो गोलियाँ हों या इंजेक्शन हो, और सुबह नाश्ते से पहले की भी गोलियाँ हैं और इंसुलिन या इंजेक्शन हो। अब आते हैं खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद। जैसे कि आपने बताया कि उनकी शुगर जो है 200 से बढ़ी रहती है, तो इसका ये मतलब यह है कि जब 200 से बढ़ जाती है खाने के बाद की शुगर, तो जो दवाइयाँ वो उससे पहले और जो शुगर उस वक़्त, जैसे कि सुबह की शुगर जिसे कह सकते हैं फास्टिंग, उस वक़्त क्या थी, बाद में क्या थी, तो आप इधर जो है उनकी दवाई में या इंसुलिन में इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उनकी शुगर जो है सुबह नाश्ते से पहले बिल्कुल ठीक थी, से 90 थी, 100 थी, लेकिन नाश्ता करने के बाद 2 या ढाई घंटे के बाद उनकी शुगर 200 क्रॉस कर गई। तो आपने फ़ौरन ये भी देखना है मेरे भाई कि आपके अब्बा जी ने नाश्ते में क्या क्या खाया, कितने टोस्ट खाए, कितनी रोटी खाई, पराठा खाया, जैम खाया, कौन कौन सी चीज़ें खाई। अगर तो आपके अबू जी ने चिकनाई वाली चीज़ें, नशास्ते वाली चीज़ें ज़्यादा खाई हैं या बेकरी का कुछ सामान इस्तेमाल किया है या 2 बिस्किट खा लिए हैं, तो मेरे भाई वो शुगर 200 ज़रूर क्रॉस करेगी। तो इधर आपको दवाई बढ़ानी है, तो बेहतर नहीं है कि आप दवाई बढ़ाने से बेहतर है कि आप उनका परहेज़ देखें कि उन्होंने क्या किया है। तो नाश्ते के लिए क्या खाना चाहिए, खाने के बाद क्या खाना चाहिए। डायबिटीज़ का चार्ट हम आपको बता चुके हैं, डायबिटीज़ का चार्ट हम विजुअल्स भी दे चुके हैं। खाने में ज़्यादातर सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, दालें इस्तेमाल कीजिए, मशरूब कोई भी चीनी वाला ना लीजिए, कोई चीनी ऐड नहीं कीजिए। अपने आप को फीकी चाय और फीके कहवे के ऊपर जो है वो अपने आप को जो है तैयार कर लीजिए, आदत डाल लीजिए। बहुत भूख लगती है आपको तो नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में एक हल्का सा फल लीजिए। फिर भी अगर भूख लगती है तो दोपहर खाने और रात के खाने के दरमियान जो स्नैक टाइम होता है 5 बजे, उस वक़्त कोई छोटा सा फ्रूट ले लीजिएगा। ग़िज़ाओं में सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। पूरा चार्ट मौजूद है। जिन चीज़ों में शुगर सबसे कम है उसमें है करेला, उसमें है कुल्फ़े का साग, पालक का साग, कद्दू है, टिंडा है, भिंडी है, तोरी है, गोभी है, सैलड्स के पत्ते हैं, मूली है, सलाद के पत्ते हैं, हरी प्याज है, टमाटर है। बताएं कितनी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। आप मटर ले सकते हैं, आप शलजम भी ले सकते हैं, आप चुकंदर भी ले सकते हैं। उनमें शुगर की मिकदार है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, चावल और गंदम दोनों इकट्ठे इस्तेमाल ना करें, या चावल और बेसन इकट्ठा इस्तेमाल ना करें, या बेसन और गंदम वगैरह या चावल वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप जब अनाज बढ़ाते हो तो तमाम अनाज में अच्छी खासी जो है वो निशास्ता होता है, जिससे कि आपकी शुगर बढ़ जाती है। शुक्रिया।